चलिए आज की वीडियो की ओर। आज की वीडियो भारतीय राज्यव्यवस्था का 17वां वीडियो है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। चलिए बिना देरी के चलते आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 5। तो ऑप्शन ए 20। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 15,000, ऑप्शन सी 18,000 और ऑप्शन डी 20,000। तो ऑप्शन बी 15,000। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को तय करते हैं या करता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और ऑप्शन डी संसद। तो ऑप्शन डी संसद। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति और ऑप्शन डी राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा। तो ऑप्शन ए लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो ऑप्शन बी राज्यसभा। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, ऑप्शन डी भारत के उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। तो ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद के सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन डी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। तो ऑप्शन डी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। प्रश्न संख्या 9 है, उपराष्ट्रपति कौन चुनता है? तो ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचन मंडल, ऑप्शन बी संसद के संयुक्त बैठक में, ऑप्शन सी वही निर्वाचन मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और ऑप्शन डी राज्यसभा के सदस्य। तो ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचन मंडल। प्रश्न संख्या 10 है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति को। यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 13 है, भारत के राष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? यानी कौन थे, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी बी आर वेंकटरमन, ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और ऑप्शन डी श्री बी बी गिरी। तो ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 14 है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो ऑप्शन बी मंत्रिमंडल। प्रश्न संख्या 15 है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन सी संसद। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी मिस्र और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन ए राज्यसभा का सदस्य हो, ऑप्शन बी वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, ऑप्शन सी वह भारत का नागरिक हो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राज्यसभा का सदस्य हो। यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन बी वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन डी वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन बी वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है। प्रश्न संख्या 19 है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो ऑप्शन ए कभी भी नहीं करता, ऑप्शन बी प्रत्येक परिस्थिति में, ऑप्शन सी मतों के बराबर रहने की स्थिति में, ऑप्शन सी उसी की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी मतों के बराबर रहने की स्थिति में। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदयुक्त
करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन सी संसद की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। तो ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। और यह प्रश्न बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो ऑप्शन ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी बीवी गिरी। तो ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह। और यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है, किसने दो पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो ऑप्शन ए एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी बीबी गिरी, ऑप्शन डी बीडी जत्ती। तो ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो ऑप्शन ए एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी के आर नारायण, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ऑप्शन सी के आर नारायण। और यह प्रश्न एसएससी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26 है, राज्यसभा की बैठकों का संभावित्व कौन करता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 25 है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा दोनों निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्य। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26 है और आज के लिए लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी बीबी गिरी, ऑप्शन सी बीडी जत्ती और ऑप्शन डी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ऑप्शन बी बीबी गिरी। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2015 का पूछा गया प्रश्न है। तो आज के लिए टोटल प्रश्नों की संख्या 26 था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।